हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है स्कोप ऑफ स्टैटिक्स इन नर्सिंग, जो कि नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि स्टैटिक्स का क्या स्कोप है नर्सिंग में, रिसर्च का क्या स्कोप है नर्सिंग में, वो तो हमने पहले ही देख लिया था। आज हम देखेंगे कि स्टैटिक्स का नर्सिंग में क्या स्कोप है। तो द स्कोप ऑफ स्टैटिक्स इंक्लूड, इसके लिए हम कई सेक्शन वाइज स्टडी करेंगे। फर्स्ट है नेचर ऑफ स्टैटिक्स, स्टैटिक्स के नेचर के बेस पे कि एज अ साइंस स्टैटिक्स कैसे वर्क करती है और एज अ आर्ट, ये हम देखेंगे। नेक्स्ट हम फिर इसी में ही देखेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स, स्टैटिक्स सब्जेक्ट के बेसिस पे क्या स्कोप है, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव या स्टैटिस्टिकल मेथड के बेसिस पे, फिर अप्लाइड या इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स के बेसिस पे इसका क्या स्कोप है स्टैटिक्स का। नेक्स्ट हम स्कोप ऑफ स्टैटिक्स में ही डिस्कस करेंगे लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स की, स्टैटिक्स की क्या क्या लिमिटेशन है, जैसे कि डज नॉट डील विथ इंडिविजुअल फैक्ट, स्टैटिक्स इंडिविजुअल फैक्ट्स में डील नहीं करती है। डील विथ क्वांटिटेटिव डाटा ओनली, जो हमारे स्टैटिक्स है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा में डील करती है, क्वालिटेटिव डाटा में नहीं। कैन बी यूज ओनली बाई एक्सपर्ट, स्टैटिक्स का यूज सिर्फ एक्सपर्ट ही कर सकते हैं जिनको स्टैटिक्स का नॉलेज हो। मिस यूज ऑफ स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का क्या मिस यूज हो सकता है। रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज, जो रिजल्ट्स मिलता है स्टैटिक्स वो तभी सच होते हैं क्योंकि वो एवरेज बेसिस पे होते हैं। फिर होमोजेनेसिटी होती है डाटा की, जो एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कुछ लिमिटेशन है। तो हम स्कोप ऑफ स्टैटिक्स को 3 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। पहला नेचर क्या है स्टैटिक्स का, सब्जेक्ट मैटर क्या है, देन लिमिटेशंस क्या है। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा था, नेचर ऑफ स्टैटिक्स। हम स्कोप ही डिस्कस करें, स्कोप के ही अंदर ही आ रहा है सब कुछ। तो नेचर ऑफ स्टैटिक्स में एज अ साइंस कैसे स्टैटिक्स का स्कोप है। एज अ साइंस स्टैटिक स्टडीज न्यूमेरिकल डाटा इन अ साइंटिफिक एंड सिस्टेमिक मैनर, मतलब साइंस में बात करें तो स्टैटिक्स के मदद से हम जो न्यूमेरिकल डाटा होते हैं उसको साइंटिफिक तरीके से और सिस्टेमिक मैनर, मतलब सिस्टेमेटिक वाइज पहले डाटा को कलेक्ट करना, फिर अरेंज करना, मतलब डाटा गैदर करना, फिर उसको अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, फिर उसको एनालिसिस करना, फिर इंटरप्रिटेशन करना। तो ये एक सिस्टम वाइज वाला स्टेप हो गया। नेक्स्ट क्या है, द लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक्स इज यूनिवर्सल एंड एप्लीकेबल एवरीवेयर। स्टैटिक्स के जो लॉज यानी जो रूल्स हैं और जो प्रिंसिपल्स है स्टैटिक्स के वो यूनिवर्सल है, मतलब वो सभी जगह हम यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यूज्ड इन रिसर्च वर्क इन वेरियस फील्ड, स्टैटिक्स का यूज हम रिसर्च वर्क के लिए कई फील्ड में करते हैं, मतलब जो हम डाटा वगैरह कलेक्ट करते हैं अगर वो क्वांटिटेटिव डाटा है, न्यूमेरिकल डाटा है, तो उसका रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन करने के लिए हम स्टैटिक्स का यूज करते हैं, कंपैरिजन वगैरह करने के लिए। साइंटिफिक होती है ये स्टैटिक्स और रैशनल थिंकिंग, मतलब जो थिंकिंग होती है वो लॉजिकल वे में, इसमें हम लॉजिक का यूज करके हम डाटा को एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं और उसके बाद उसका रिजल्ट आता है। तो साइंस, ये एज अ साइंस कैसे स्टैटिक्स का यूज है ये देख लिया। अब एज एन आर्ट देखेंगे। स्टैटिक्स रिलेट विद द क्वांटिटेटिव डाटा टू रियल लाइफ, स्टैटिक्स क्या करती है, जो हमारी क्वांटिटेटिव डाटा है उसको हमारे रियल लाइफ से जोड़ती है, मतलब क्वांटिटेटिव डाटा जो न्यूमेरिकल डाटा है उसको। फिर यूज टू एनालाइज द प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, स्टैटिक्स का यूज करते हैं हम जो हमारी प्रॉब्लम है उसको एनालाइज करने के लिए और जो सिचुएशन है उसको अंडरस्टैंड करने के, मतलब जो हमारी प्रॉब्लम है उसके समझने के लिए या जो सिचुएशन है उसको समझने के लिए हम स्टैटिक्स का यूज करते हैं। इन्वॉल्व्स ह्यूमन रिसोर्स, आर्ट में बात करें तो स्टैटिक्स में हमें ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कंपैरिजन, डाटा कलेक्शन इनमें हेल्प करते हैं। मोर एक्सपीरियंस एंड इन्वॉल्वमेंट, मोर बेटर एंड फास्टर आउटकम, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जितने ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स का हम यूज करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा और फास्ट हमें आउटकम्स मिलेगा, जो रिजल्ट होगा उतना जल्दी और उतना अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट आता है, पहला तो हमने देख लिया नेचर ऑफ स्टैटिक्स पे एज अ साइंस क्या था एंड एज एन आर्ट क्या था। अब सेकेंड हमारा इसी में आएगा सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स, सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे। तो सबसे पहला है था, हमने देखा था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स रिफर्स टू दोज मेथड विच आर यूज्ड फॉर कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा।
सो जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स है उसमें हम उन मेथड को यूज करते हैं जिन मेथड का यूज हम डाटा को कलेक्ट करने के लिए, डाटा जो हमने कलेक्ट किया उसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट करने के साथ एनालिसिस करने के लिए और इंटरप्रिटेशन करने। एनालिसिस मतलब जो हमने डाटा कलेक्ट किया उसको पैटर्न में अरेंज करेंगे और उसके बाद उस डाटा से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, मतलब जो डाटा आया उससे हम रिजल्ट निकालेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में वो सारी मेथड आती है जिन मेथड का यूज हम डाटा को कलेक्ट करने में, डाटा को प्रेजेंट करने में, डाटा का एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करने में करते हैं। तो वो सारी मेथड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में आती हैं। नेक्स्ट अभी डिस्क्रिप्टिव का ही चल रहा है। दीज मेथड रिलेट टू सच एस्टिमेशन एज मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन। तो डिस्क्रिप्टिव मेथड में हमने क्या जाना कि हम वो सारी मेथड का यूज करते हैं जिस मेथड का यूज करके हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के। तो कौन सी मेथड, जैसे कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में जिसमें हम जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसका यूज करते हैं डाटा को प्रेजेंट करने के लिए। सेंट्रल टेंडेंसी का एग्जाम्पल बोले तो हमने जो हम मीन, मीडियन या मोड पढ़ते हैं वो सब क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी। मीन में हम क्या करते हैं, जितने हमारे पास डाटा रहते हैं सारे डाटा को इकट्ठा जोड़ते हैं और ऐड करने के बाद टोटल नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड करते हैं। मीडियन में हम बीच का पॉइंट निकालते हैं। मोड में हम क्या देखते हैं कि कौन सी जो डाटा है, जो नंबर है जो बार बार प्रेजेंट हो रहा है उसे हम मोड मानते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी हम मीडियन पॉइंट से डाटा प्रेजेंट करते हैं। फिर मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन में क्या है, जो दो वेरिएबल होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो पता करते हैं और साथ ही साथ एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को कैसे इफेक्ट करता है। एग्जांपल के लिए कि हम अगर कोरिलेशन की बात करें तो हाइट और वेट का कोरिलेशन, कि अगर हाइट बढ़ रही है तो वेट भी इंक्रीज होना चाहिए। कोरिलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब हम कोरिलेशन में क्या देखते हैं कि दो वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उन दो वेरिएबल का रिलेशनशिप कैसे एक दूसरे को अफेक्ट करता है। हो सकता है कि अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल घट रहा हो, दूसरा बढ़ रहा है तो पहला। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हम ज़्यादा साल्ट इनटेक कर रहे हैं, ज़्यादा नमक खा रहे हैं, नमक वाली चीज़ें, तो बीपी रेज हो रहा था, और अगर हम नमक वाली चीज़ें कम खा रहे हैं तो बीपी कम हो रहा है। तो मतलब एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, ये निगेटिव हो गया। और पॉजिटिव कोरिलेशन भी होता है, जैसे कि हाइट बढ़ रही है तो साथ ही साथ वेट बढ़ना चाहिए। निगेटिव कोरिलेशन हो सकता है, जीरो कोरिलेशन, तो ऐसे बहुत सारे एब्सोल्यूट कोरिलेशन, ये हम सारे डिस्क्रिप्टिव में के एग्जांपल हो गए। इट इज यूज टू एस्टिमेट एवरेज हाइट ऑफ सेकेंडरी स्टूडेंट। वही अब इसके ही वही स्टेप अगर फ्लो चार्ट में देखें तो सबसे पहले कलेक्शन करना डाटा का, फिर डाटा को क्लासीफाई करेंगे उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, फिर डाटा को हम ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर हम डाटा को प्रेजेंटेशन करेंगे, रोज कॉलम टेबल्स वगैरह के फॉर्म में कर सकते हैं। फिर एनालिसिस करेंगे, डाटा जो हमने कलेक्ट किया उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसके पैटर्न्स को समझेंगे। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, जो डाटा हमने कलेक्ट किया उसका पैटर्न वगैरह सब समझा, उससे हम यूजफुल रिजल्ट निकालेंगे। तो ये हो गया डिस्क्रिप्टिव। नेक्स्ट आता है हमारा अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। It deals with the application of statistical method to specific problem. It also include decision making, problem solving, planning process, etc. तो जो हमारी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है वो क्या करती है, सिर्फ स्पेसिफिक जो स्पेशल प्रॉब्लम होती है उसके साथ डील करती है, जिसमें हम डिसीजन ले सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, या किसी प्रोसेस है उसके लिए कैसे प्लानिंग करनी है वो सारे स्टेप आते हैं। Deals with physical and psychological laws on the basis of quantitative data collected for descriptive purpose by the use of appropriate statistical method. इसमें हम जितने भी फिजिकल और साइकोलॉजिकल के जो लॉ है उनका यूज करते हैं, जो हमने क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट किया। क्वांटिटेटिव डाटा हमने कौन सी मेथड से कलेक्ट किया, ऊपर जो हमने पढ़ी थी डिस्क्रिप्टिव मेथड, उस मेथड का यूज करके हमने क्वांटिटेटिव डाटा को कलेक्ट किया और उसी डाटा को हम फिजिकल और साइकोलॉजिकल लॉज का यूज करके उसके रिजल्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स सिर्फ स्पेसिफिक प्रॉब्लम के साथ ही डील करती है, जिसमें हम डिसीजन मेकिंग भी आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्लानिंग प्रोसेस सारे आते हैं। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया स्टैटिक्स एज अ सब्जेक्ट मैटर वाला। थर्ड हमने स्कोप के ही पॉइंट, हम स्कोप ही डिस्कस कर रहे हैं। स्टैटिक्स के स्कोप में ही ये सब आ रहा है, जो था लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक्स। Statistics are not applicable on all kind of phenomena and cannot be made to answer all the question. तो जो हमारी स्टैटिक्स है वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो सकती है, ना ही वो सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकती है। हर चीज़ की एक अपनी लिमिटेशंस होती हैं, तो वही हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है। पहला, डज नॉट डील विथ इंडिविजुअल फैक्ट। स्टैटिक्स डील विथ ओनली एग्रीगेट फैक्ट्स एंड फिगर्स, हेंस स्टडी ऑफ इंडिविजुअल फैक्ट लाइड आउटसाइड दिस
स्कोप, मतलब जो हमारी स्टैटिक्स है वो एक इंडिविजुअल किसी इंडिविजुअल एक फैक्ट के साथ डील नहीं करती है। स्टैटिक्स क्या करती है, साथ ही साथ में जितने भी फैक्ट और फिगर्स हैं उन सबके साथ एक साथ डील करती है। अकेले किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट के साथ डील करना स्टैटिक्स का काम नहीं है। तो ये इसके स्कोप के स्टैटिक्स के बाहर की बात हो गई। नेक्स्ट क्या है, डील्स विथ क्वांटिटेटिव डाटा ओनली। स्टैटिक्स आर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट एंड such qualitative phenomena like honesty, beauty, intelligence etc. are not capable of statics analysis। हमारी जो स्टैटिक्स है वो सिर्फ क्वांटिटी वाले डाटा को ही कैलकुलेट कर सकती है। क्वांटिटेटिव वाले डाटा मतलब न्यूमेरिकल डाटा, जो न्यूमेरिकल फॉर्म में है, 1 2 वगैरह वाले फॉर्म में है, उनको ही सिर्फ कैलकुलेट कर सकती है। जो क्वालिटेटिव पे बेस्ड डाटा है, क्वालिटी बेस्ड, जैसे कि ऑनेस्टी हो गई, ब्यूटी हो गई या इंटेलिजेंस, अगर हम बोले कि इसको कैलकुलेट कर सके हम स्टैटिक्स की मदद से, तो स्टैटिक्स की मदद से हम इक्वालिटी डाटा को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या था इसमें ही, कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट। इट कैन ओनली बी यूज्ड बाय दोज पर्सन हु हैव स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। तो जो स्टैटिक्स का यूज वही कर सकते हैं जिनके पास स्टैटिक्स का प्रॉपर नॉलेज हो या स्पेशल नॉलेज हो, स्टैटिक्स में जो मेथड होती हैं, जो रूल्स होते हैं उनका। Those who are ignorant about use of statistics cannot make sensible use of it। जिनके पास स्टैटिक्स का नॉलेज नहीं है, उसमें कौन कौन सी मेथड्स यूज होती है उनका नॉलेज नहीं है, उनके लिए स्टैटिक्स कोई सेंस वाली बात नहीं है, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है तो वो स्टैटिक्स का यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो ये एक लिमिटेशन होगी इसका। फिर क्या है, मिसयूज ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स आर लाइक क्ले बाय विच यू कैन मेक अ गॉड और डेविल एज यू प्लीज। तो मिसयूज, कई लोग क्या करते हैं, स्टैटिक्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत यूज करते हैं। स्टैटिक्स किस तरह है, क्ले की तरह, क्ले यानी मिट्टी की तरह, जिससे हम चाहे तो भगवान बना सकते हैं या डेविल शैतान बना सकते हैं। ये हमारे हाथ में है कि हम स्टैटिक्स का कैसे यूज कर रहे हैं, यूजफुल तरीके से यूज कर रहे हैं कि हार्मफुल तरीके से यूज कर रहे हैं। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हो गई। पहला कि इंडिविजुअल फैक्ट के साथ डील नहीं कर रहा, क्वांटिटेटिव डाटा बस को डील करता है, एक्सपर्ट के द्वारा ही यूज किया जा सकता है, और स्टैटिक्स के कुछ मिसयूज भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ओवरऑल स्कोप ऑफ स्टैटिक्स का डिस्कस किया, जिसमें पहला नेचर डिस्कस कर लिया, दूसरा हमने सब्जेक्ट मेथड पे डिस्कस किया था, एंड थर्ड हमने लिमिटेशंस पे डिस्कस किया, नेचर ऑफ वो स्कोप ऑफ स्टैटिक्स। सो हमने ये ओवरऑल स्कोप ऑफ स्टैटिक्स डिस्कस कर लिया है। पहला नेचर क्या है स्टैटिक्स के, उसके बेसिस पे, दूसरा सब्जेक्ट मैटर स्टैटिक्स के 2 पॉइंट थे उसके बेसिस पे, तीसरा लिमिटेशंस क्या है स्टैटिक्स के उसके बेसिस पे। सो ये ओवरऑल आज के वीडियो में स्टैटिक्स का क्या स्कोप है नर्सिंग में वो हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।